चलो बेटा देखो, अब वो महाद्वीप हम खत्म किए थे, तो अब बड़े बेटा पढ़ेंगे कौन सा, जलमंडल। ठीक है, जलमंडल। अब जो नया टॉपिक होगा जियोग्राफी का, जलमंडल। अब देखो बेटा, जलमंडल के बारे में हम पढ़ेंगे, जलमंडल में कि पृथ्वी पर बेटा कितना जल है, किस किस माध्यम के द्वारा जल है, इन सब चीजों के बारे में। तो अब इसके अंतर्गत पहले आ जाएंगे महाद्वीप। सो बेटा महाद्वीप हमने पढ़ लिया, तो इसमें दो कैटेगरी हो जाती है। देखो बेटा, जलमंडल की यदि बात करें तो बेटा हमने स्थल मंडल पहले से पढ़ रखा है ना, स्थल मंडल महाद्वीप। अब कौन सा पढ़ेंगे, महासागर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से हम महासागर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से महासागर हैं, कितने महासागर हैं, किसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अब यदि महासागर के संदर्भ में देखें तो पहले पृथ्वी के स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं थोड़ा सा, तो उसके बाद हम बात करते हैं इसमें। तो ये हम मानेंगे बेटा पृथ्वी हो गई, और बीच से ये जाती है भूमध्य रेखा, या इसको कहा जाए विषुवत रेखा, ये जीरो माने अक्षांश रेखा। ठीक है, ये तीन नामों से जाना जाता है। तो ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध। और नीचे बेटा जो हमारे इसके नीचे पड़ जाता है, इसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां से देखें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कि क्या है, तो इसमें हम देखेंगे 60% बेटा स्थल पाए जाते हैं, स्थल। और इसमें बेटा 40% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। इसीलिए बेटा इसको स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, स्थलीय गोलार्ध, स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। और इसमें देखेंगे तो 81% बेटा जल पाया जाता है, और 19% बेटा क्या पाए जाते हैं, स्थल पाए जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जलीय गोलार्ध कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए जल की मात्रा किस गोलार्ध में सबसे अधिक है, तो कौन से हो जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में। और स्थल की मात्रा किसमें सबसे ज्यादा है, तो बेटा उत्तरी गोलार्ध में। तो ये हमने गोलार्ध के संदर्भ में समझ लिया। अब यहां से हम पढ़ते हैं महासागर कितने हैं, कि स्थल माने जलमंडल में, तो महासागर हम पढ़ेंगे कि महासागरों कितने हैं, महासागर। तो महासागर के बारे में देखें तो कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं, 5 महासागर हैं। और पांचों महासागर की यदि बात करें कि कौन कौन से, तो सबसे पहले पड़ जाएगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, सागर। इनके आकार के आधार पर ही हम लिखा रहे हैं बेटा, प्रशांत महासागर क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो उन्हीं आकार के हिसाब से ही लिखाते चल रहे हैं। दूसरा यदि बात करें तो बेटा दूसरा हमारा आ जाता है माने अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, महासागर ये दूसरा है। तीसरा यदि बात करें तो हिंद महासागर, हिंद महासागर। चौथा यदि बात करें, चौथा बेटा कौन सा है बेटा, तो माने आर्कटिक, अंटार्कटिक महासागर बेटा, अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका महासागर। और इसी को जानते हैं बेटा दक्षिणी महासागर के नाम से, अंटार्कटिका महासागर को ही दक्षिणी महासागर कहा जाता है। इसलिए कहीं कहीं बुक में मिल जाता है दक्षिणी महासागर। तो 6 नहीं होंगे, 5 ही होंगे दक्षिणी महासागर, महासागर। और आगे अगर बात करें कि पांचवा कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो हमने देखा कि कौन कौन से महासागर पर जाते हैं, तो बेटा देखो कितने हैं, 5 महासागर हैं। ठीक है, कौन कितने महासागर, 5। कौन से, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर, और बेटा कौन से, आर्कटिक महासागर। तो ये बताओ 5 महासागर ये पता हो गए, याद हो गए हैं सबको। तो यहां तक हमने महासागर देख लिया। तो अब देखो यहां से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर जी ये महासागर में जो सागर होते हैं उनका जल खारा ही क्यों होता है, नमकीन क्यों होता है। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो एक एक सागर के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सागरों में जल बेटा खारापन क्यों होता है, तो इसकी यदि बात करें, सागर या महासागर जो हैं, महासागर या सागर की बात करें, सागर,
में जल का खारापन, खारापन इसके बारे में यदि बात करें कि खारापन कहाँ से आ जाता है, माने इनमें खारापन कैसे आ जाता है, तो देखो बेटा महासागर और इनमें खारापन का कारण क्या है, तो थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं। यदि हम मान लें कि ये क्या है, महासागर है या सागर है, जो भी, ये जलीय भाग हो गया, तो ये जलीय भाग हो गया जल वाला। यहाँ पे सूर्य सन, ठीक है, सन। अब बेटा देखे तो हमने देखा है कि ये क्या थी, पृथ्वी पहले गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, तो ये माने क्या हुआ, सूर्य ताप, अलग से ही पढ़ाएंगे सूर्य ताप का प्रभाव क्या है पृथ्वी पे, तो उसको अलग ही टॉपिक पढ़ाएंगे। तो यहाँ से क्या देखा गया कि जल का जो मात्रा थी ये वाष्पीकरण होने लगी, ठीक है, इसका होने लगा वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। तो बेटा वाष्पीकरण, यदि किसी चीज को बेटा गर्म किया जाता है तो जो उसकी माने जल होते हैं वो भाप बन के ऊपर उठते हैं, लेकिन जो उसकी अशुद्धियां होती है वो कहाँ पे बैठ जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं। ऐसे प्रोसेस यहाँ पर भी हुआ। जब ये वाष्पीकरण होने लगा तो बेटा इसकी जो अशुद्धियां थी, और अशुद्धियां किसमें थी बेटा, ये नमक के फॉर्म में थी, NaCl के फॉर्म में थी। अब NaCl के फॉर्म में थी तो नीचे नीचे समुद्र के तल में बैठना प्रारंभ हो गई। अब जब ये ऊपर गए तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, बादल का फॉर्मेशन हो गया, माने बादल का निर्माण हुआ। और बादल का जब निर्माण हुआ तो बादल बेटा किस प्रक्रिया द्वारा बनता है, बताओ, ये प्रक्रिया बताई गई है, किस प्रक्रिया द्वारा बनता है, तो संघनन प्रक्रिया द्वारा बनता है। संघनन प्रक्रिया द्वारा हमारा क्या बनता है, बादल बनता है। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क है, बादल गैस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, मतलब द्रव में रहता है, कि ठोस में रहता है, ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है कि बादल किस फॉर्म में होता है, ठीक है। अब बेटा देखो जब यहाँ पर बादल बना तो अब बादल की स्थिति, तो अब बादल ने क्या किया, यहाँ पर वर्षा कराना चालू कर दिया। अब ये क्या कराएगा, वर्षा, तो वर्षा होने लगा, वर्षा से जल यहाँ फिर आया, फिर इसका वाष्पीकरण हुआ, फिर बेटा क्या हुआ, यहाँ पर बेटा किसका, NaCl का जमाव हुआ, है ना, NaCl का जमाव। और ये धीरे धीरे जब जमाव बेटा बढ़ता चला गया तो इसमें इसकी परत क्या हो गई बेटा, क्षारीय हो गई, जिससे जल क्या हो गया, खारा हो गया। बात समझ में आया? एक एग्जांपल बताते हैं इसका। देखो बेटा जैसे कूलर है तुम्हारे पास, घर में कूलर होता है, या बेटा गर्मियों में हम देखो क्या माने जो शर्ट टी शर्ट पहनते हैं, उसके बाद हमारा जो पसीना निकलता, पसीना धीरे धीरे सूख जाता है, और जब पसीना सूखता है तभी हमारे शर्ट पे व्हाइट लकीर आती है, लाइन जो आती है, व्हाइट लाइन कैसे आती है, पसीना सूखने के बाद। पसीना जब से पसीना से हमारी शर्ट क्या होगी बेटा, गीली रहेगी तब तक नहीं आएगा, और जैसे पसीना सूखेगा तैसे व्हाइट लाइन आएगी। अब वो व्हाइट लाइन कैसे आ जाती है बेटा, देखो जब पसीना का वाष्पीकरण हो जाता है तो बेटा क्या बचेगा, समझ में आ गया? अगर उसको टेस्ट करेंगे बेटा तो नमकीन लगेगा, व्हाइट लाइन हो, समझ में आ गया? ऐसे बेटा कूलर अगर घर में है तो कूलर में देखो, कूलर जब चलता है तो उसका पानी जब वाष्पीकरण होकर धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, तो उसकी जो पत्तियां होती हैं तुम्हें वहां पर व्हाइट व्हाइट लाइन दिखेगी, और वो व्हाइट लाइन किसकी होती है, NaCl की। बात समझ में आ गया? उसको टेस्ट करेंगे तो नमक का स्वाद आएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया? लेकिन अब जितना जल माने सागर में जितना है उतना ज्यादा माने वो क्षारीय नहीं होता है, लेकिन रहेगा। समझ में आ गया बेटा? तो इसका माने किस प्रकार से खारापन हो जाता है सागर में, ठीक है। अब हम यहाँ से एक एक सागर पढ़ेंगे, इतना ये लिख ले, उसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, ठीक है, तो इतना नोट कर लो, माने 60% कितना होगा, जल होगा, और 40% क्या हो जाएंगे, स्थल को, किस गोलार्ध में, स्थलीय गोलार्ध में, ठीक है। बात समझ में आ गई, नोट कर लो तो, ठीक है बेटा। देखो ये कौन सा पड़ जाएगा, ये है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और ये दक्षिणी अमेरिका पर जाता है, दक्षिणी अमेरिका। और इधर देखेंगे तो बेटा ये ऊपर रूस पड़ता है, जिसे साइबेरिया क्षेत्र एशिया में कहा जाता है, साइबेरिया, साइबेरिया। और बेटा देखो ये इधर का पूरा माने एशिया पड़ जाएगा, एशिया, एशिया, और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो अब इसके बीच में स्थित ये है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। तो ये प्रशांत महासागर का लोकेशन समझ में आया बेटा, प्रशांत महासागर कहाँ स्थित होगा, तो बेटा क्या होगा, इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका,
एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में स्थित है कौन सा? प्रशांत महासागर। ठीक है, तो यहाँ प्रशांत महासागर का लोकेशन समझ में आ गया ना बेटा, कहाँ पे किसके बीच में है। अब यहां से देखो प्रशांत महासागर से बेटा कौन कौन से सागर बनते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और प्रशांत महासागर विश्व का माने सबसे बड़ा सागर है। इन सारी चीजें, सारी विशेषताओं के बारे में बात करते चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और समझ लेते हैं। प्रशांत महासागर में बेटा देखो सक्रिय ज्वालामुखियों का वलय पाया जाता है। किस तरह से? इस तरह से देखेंगे तो सक्रिय ज्वालामुखियों का वलय पाया जाएगा ऐसे प्रशांत महासागर में, इस तरह से। ठीक है, अब इतने पास पास नहीं पाए जाते हैं, लेकिन बेटा ये क्या होंगे, ऐसे क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी का एक वलय पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, माने परिप्रशांत पेटी। ठीक है, क्या कहा जाता है? परिप्रशांत पेटी। तो बेटा परिप्रशांत या परिप्रशांत महासागरीय पेटी क्या है? तो बेटा सक्रिय ज्वालामुखी का प्रशांत महासागर के चारों तरफ बेटा स्थित होना ही क्या कहलाता है? परिप्रशांत महासागरीय पेटी, या इसी को कहा जाता है प्रशांत महासागरीय अग्नेय वलय। क्या कहा जाता है? अग्नेय वलय। तो ये क्या है बेटा? ये क्या सब है? तो ये ज्वालामुखी है, और कैसी ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। इसी को हम कहते हैं कौन सा? परिप्रशांत महासागरीय पेटी कहा जाता है। तो इसको समझ लेते हैं, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। तो ये बेटा कहलाएगा परिप्रशांत महासागरीय पेटी, या इसी को बेटा क्या कहा जाएगा? प्रशांत महासागरीय अग्निवलय इसे कहा जाएगा अग्निवलय, जिसका अर्थ क्या है कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ बेटा, प्रशांत महासागर के चारों तरफ बेटा जो सक्रिय ज्वालामुखी की स्थिति को ही कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि बेटा माने परिप्रशांत महासागरीय पेटी क्या है, तो अब समझ में आ गया परिप्रशांत महासागरीय पेटी क्या है। ठीक है, तो अब बेटा देखो, अगर प्रशांत महासागर के हम पूछें पूरब में कौन से महाद्वीप स्थित हैं, तो उत्तरी अमेरिका और कौन से? दक्षिणी अमेरिका। अगर प्रशांत महासागर के पश्चिम में पूछें तो कौन से हैं, तो बेटा एशिया और ऑस्ट्रेलिया। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर बात करें कि इसकी स्थिति और प्रशांत महासागर के बारे में कुछ चीजें बात कर लें, तो प्रशांत महासागर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो लिखेंगे बेटा इसके बारे में, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा अगर पॉइंट बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या है? विश्व का सबसे गहरा महासागर है, विश्व का सबसे गहरा महासागर, सबसे गहरा महासागर। ठीक है, अगर दूसरी बात करें तो बेटा ये क्या है? अगर पूछा जाएगा ये कि इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, प्रशांत महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप की यदि बात करें तो द्वीप है बेटा पपुआ न्यू गिनी। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, पपुआ न्यू गिनी। तो बेटा क्या है? माने प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पपुआ न्यू गिनी। तो इसको देखेंगे, इसका लोकेशन कहाँ पे बेटा? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तुम्हें दिखने को मिलेगा पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, मैप में देख सकते हैं, ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है सिर्फ लोकेशन समझाने के लिए। ठीक है, अब यहां से देखिए बेटा पपुआ न्यू गिनी हो गया। अब तीसरा प्रश्न यहां से क्या बना सकता है कि प्रशांत महासागर, जो ये प्रशांत महासागर है, इसका सबसे गहरा पॉइंट क्या है? तो बेटा सबसे गहरा बिंदु कौन सा है प्रशांत महासागर का? तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा, उसी को गर्त कहा जाएगा, सबसे गहरा बेटा गर्त कौन सा है? तो हमने बार बार बताया है मैरियाना गर्त।
मैरियाना गर्त। बेटा अगर मैरियाना गर्त की बात करें तो मैरियाना गर्त कहाँ है? तो अभी हमने एशिया महाद्वीप में पढ़ाया है, फिलीपींस में स्थित है मैरियाना गर्त। वहीं पर बेटा चैलेंजर द्वीप है। ठीक है, तो कौन सा है? चैलेंजर द्वीप। अगर मैरियाना गर्त की बात करें कि मैरियाना गर्त की गहराई कितनी है, तो मैरियाना गर्त की गहराई बेटा 11,033 है ना बेटा, 11,033 मीटर में है। 11,033 मीटर इसकी क्या है? गहराई है। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया सबको बेटा, है ना? तो यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें हैं। तो देखो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। तो एक बेटा प्रशांत महासागरीय, परिप्रशांत महासागरीय पेटी किसे कहा जाता है? तो इसके चारों तरफ स्थित बेटा क्या? ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी को ही क्या कहा जाता है? परिप्रशांत महासागरीय पेटी कहा जाता है। अगर बात करें कि प्रशांत महासागर का विश्व में चौथा स्थान है, तो चौथा है, पहला स्थान है। ठीक है, मैंने सबसे बड़ा और बेटा सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में स्थित सबसे बड़ा माने द्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? पपुआ न्यू गिनी। प्रशांत महासागर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो कौन सा है? मैरियाना गर्त बेटा। ठीक है, जिसकी गहराई कितनी है? 11,033 ठीक है मीटर में है। इतना नोट कर ले, उसके बाद फिर दूसरा बताते हैं इसमें। अब यदि आप बेटा देखिए प्रशांत महासागर का अगर क्षेत्रफल बात करें कि क्षेत्रफल कितना है, तो प्रशांत महासागर, तो इसकी बात कर लें महासागर, तो इसका क्षेत्रफल, यदि क्षेत्रफल की बात करें तो लिखेंगे बेटा क्षेत्रफल जो इसका है 16 करोड़, ठीक है लिख दे रहे हैं, नोट कर लेंगे, 16,53,84,000 किलोमीटर स्क्वायर। इतना बेटा ये क्या है? इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल यदि बात करें पृथ्वी का कितना परसेंट है, तो कुल पृथ्वी का बेटा अगर बात करें कुल पृथ्वी का, तो बेटा कितना परसेंट है? तो 35.25% है। जो बेटा अगर भाग में बात करें तो पृथ्वी के कुल भाग का 1/3 भाग है। तो बेटा 1/3 भाग में क्या है? यही प्रशांत महासागर ही फैला हुआ है। ठीक है, तो बेटा पृथ्वी के कुल बेटा इतने भाग में क्या है? प्रशांत महासागर फैला है। यदि प्रशांत महासागर की औसत गहराई देखें बेटा, औसत गहराई, ठीक है, औसत गहराई कितनी है? तो औसत गहराई है बेटा इसकी 4280 मीटर। ठीक है, 4280 मीटर इसकी क्या है? औसत गहराई है। मैरियाना गर्त की बात हमने बता ही दी है। अगर औसत गहराई देखें तो औसत गहराई कितनी है? 42 कितना बेटा? तो 4280 मीटर इसकी औसत गहराई है। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक बात? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आगे बेटा बात करते हैं कि माने इस प्रशांत महासागर में कितने सागर स्थित हैं, इनके बारे में। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा प्रशांत महासागर में कितने सागर स्थित हैं। तो अब इसके लिए बेटा देखो फिर से तुम्हें मैप में देखना पड़ेगा कि कितने सागर स्थित हैं। तो इतना सब लोग नोट कर लिए थे, है ना बेटा? नोट कर लिए थे। अब आगे देखो बेटा कितने सागर स्थित हैं। तो यहाँ से सागर देखते हैं। तो बेटा देखो एक सागर जो अलास्का के पास में यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ये अलास्का के पास में यहाँ पर मिलेगा बेटा, यहाँ पे एक सागर मिलेगा इस तरह से, ठीक है, एक सागर मिलेगा। तो ये बेटा देखो मैंने अलास्का और एशिया के बीच में बताया है। अलास्का और एशिया के बीच में एक जलसंध पाई जाती है जिसे कहा जाता है बेरिंग जलसंध। तो बेरिंग जलसंध पाई जाती है और इस सागर को क्या कहा जाता है? तो ये सागर जो है बेरिंग सागर कहलाता है। तो बेटा पहला जो हमें सागर के रूप में मिल जाएगा यहाँ पर, यह है बेरिंग सागर। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं बेटा, यह है बेरिंग सागर। तो अब यहां से क्वेश्चन बनाएगा बेरिंग सागर। बेटा देखो कहोगे सर जी यहां से कैसे क्वेश्चन बनेगा? तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि बेरिंग सागर किस महासागर में स्थित है, या बेरिंग सागर किस महासागर का भाग है। तो बेटा समझ में आ गया ना? तो बेरिंग सागर किस महासागर का भाग है? तो प्रशांत महासागर का भाग है। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं ना? ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, जब इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, है ना, तो जापान के पास में तो बताता चल रहा हूं। तो बेटा जापान ऐसे बेटा एशिया के पास में यहीं पे स्थित ऐसे द्वीप है ना। तो जापान के पास में एक सागर मिलेगा यहीं पे बेटा, यहाँ पर एक सागर मिलेगा जिसे नाम दिया जाता है जापान सागर। जापान सागर। तो अब पूछा जाए जापान सागर किसका माने महासागर का भाग है? तो किस महासागर का?
प्रशांत महासागर। और जापान से नीचे आएंगे बेटा चीन मिलता है, और चीन के बाद में हमने बताया था कि बेटा फिलिस्तीन, चीन और बेटा क्या माने इसे क्या कहते हैं वियतनाम, इनके पास में एक सागर पाया जाता है जिसे क्या नाम दिया जाता है, चीन सागर। बेटा चीन सागर, तो इसे क्या कहा जाता है, चीन सागर। तो एक दूसरा जो मिल जाता है हमें बेटा कौन सा मिल जाता है, चीन सागर। चीन सागर के जस्ट नीचे आएंगे थोड़ा सा तो एक सागर और मिलेगा जिसे हम कहेंगे पीला सागर। कौन सा हो जाएगा, पीला सागर। याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, पीला सागर कहाँ स्थित है, तो बेटा कहाँ, प्रशांत महासागर में स्थित है। बात समझ में आ गई। अब पीला सागर से थोड़ा सा नीचे आएंगे बेटा, तो बेटा देखो उससे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर देखो ऐसे बेटा इंडोनेशिया होता है, और इंडोनेशिया बेटा कई भागों में टूटा हुआ है। तो बेटा देखो इस तरह से इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के एक बेटा कौन सा, जावा द्वीप पड़ता है, और जावा द्वीप के ऊपर देखेंगे एक सागर पड़ता है जिसे क्या कहा जाता है, जावा सागर। तो बेटा जावा सागर भी किसका भाग है, तो जावा सागर भी इसी का भाग है, जावा सागर। बात यहां तक समझ में आ गई। अब बेटा देखो उसी में हमने बताया था एक तस्मान द्वीप पड़ता है, और तस्मान द्वीप के पास एक सागर है जिसे क्या कहा जाता है, तस्मान सागर, तस्मान सागर। तो बेटा तस्मान सागर अगर पूछा जाए किस महासागर का भाग है, तो बताओ किस महासागर का हो गया, प्रशांत महासागर का। अब बेटा देखो ऑस्ट्रेलिया के पास में हमने पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सागर बताया था, बेटा कौन सा सागर था, तो वो था आराफुरा का सागर। ठीक है, आराफुरा का सागर। तो बेटा आराफुरा सागर, तो यदि बात करें आराफुरा सागर किस महासागर का भाग है, तो बताओ किस महासागर का भाग है, तो प्रशांत महासागर का भाग है। तो बात समझ में आ गई बेटा। तो प्रशांत महासागर के कौन कौन से बेटा भाग हैं, और भी हैं, लेकिन जो बेटा क्वेश्चन में पूछे गए हैं उनकी हमने बात कर ली है। तो अभी इनमें कौन कौन से सागर हैं, बेरिंग सागर, जापान सागर, चीन सागर, पीला सागर, जावा सागर, तस्मान सागर, और बेटा कौन सा, आराफुरा सागर। अब यहां से एक क्वेश्चन प्रशांत महासागर से फिर बनता है कि सबसे ज्यादा द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो सबसे ज्यादा द्वीप भी बेटा किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में स्थित है। तो लिख लेंगे बेटा सबसे अधिक द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित हैं, प्रशांत महासागर में स्थित हैं। बेटा सबसे ज्यादा द्वीप कहाँ है, प्रशांत महासागर में स्थित हैं। यहीं पर बेटा क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा द्वीप पाया जाता है। यदि बात करें तो जापान के जो चार प्रसिद्ध द्वीप हैं उनकी बात करें तो वो भी कहाँ पे हैं, प्रशांत महासागर में ही स्थित हैं। एक कौन सा बेटा हो जाता है, होकाडो। ठीक है, देखो यहाँ पर बता दे रहा हूँ यहाँ के प्रसिद्ध द्वीप कौन कौन से हैं, होकाडो। तो बेटा होकाडो जो है तुम्हारा यहाँ पर एक द्वीप है जो कि बेटा प्रशांत महासागर में मिलता है। होन्शु द्वीप अभी हमने जल्दी में ही पढ़ाया था, होन्शु द्वीप कहाँ का है, जापान का ही है, और यहीं पर मिलता है ना। और बेटा एक और द्वीप है जिसे कहा जाता है शिकोकू द्वीप। तो बेटा शिकोकू द्वीप यहीं पर स्थित है। ठीक है, समझ में आया। तो शिकोकू द्वीप भी बेटा प्रशांत महासागर में ही स्थित है। अब बेटा माने यहाँ पर एक और पड़ता है, ठीक है, एक पड़ेगा कोयोंग द्वीप। ठीक है, तो ये बेटा चारों द्वीप यदि बात करें कहाँ पे स्थित हैं, बेटा यहीं पर ये स्थित हैं, कोयोंगसू द्वीप रहता है बेटा, कोयोंगसू द्वीप। तो बेटा कोयोंगसू द्वीप, तो ये एक बेटा चार द्वीप जो हैं जापान के हैं, और ये चारों द्वीप के बेटा कहाँ पे स्थित हैं, तो ये इसी में स्थित हैं, जापान के। बेटा इंडोनेशिया के द्वीप भी कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं। तो बताओ प्रशांत महासागर समझ में आ गया। ठीक है, इससे हमने सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं कि इसके माने सीमा के माने किन किन द्वीपों से लगती है, किन किन महाद्वीपों से लगती है, इसको सारी चीजें हमने करा दी है। तो ये प्रशांत महासागर कंप्लीट है। आगे हम पढ़ेंगे अगले सागर के बारे में, ठीक है, अगले महासागर में। ठीक है।